हेलो कोडर्स। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा लीड कोड का प्रॉब्लम है 35 सर्च इंसर्ट पोजीशन। ठीक है। तो ये आज भी लीड कोड ने हर रोज़ की तरह एक इजी प्रॉब्लम ही दिया है। काफ़ी दिन से ये ट्रेंड चल रहा था, बट इस प्रॉब्लम से हम लोग एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसके बारे में सीख सकते हैं, जो है बाइनरी सर्च। ठीक है, क्या नाम है? बाइनरी सर्च। ठीक है। तो प्रॉब्लम आने के पहले हम लोग एक बार जान लेते हैं कि ये बाइनरी सर्च क्या है। थोड़ा डेप्थ में देखते हैं आज इस टॉपिक को। ठीक है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको आप लोग बहुत जगह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो बाइनरी सर्च क्या है? ठीक है, ये एक क्या है? सर्चिंग एल्गोरिदम है। ठीक है, ये क्या है? एक सर्चिंग एल्गोरिदम है। तो इसको यूज़ कब करेंगे? मान लो जनरली क्या होता है कि हमारे पास एक एरे दिया हुआ होता है, राइट? 1 2 5 2 3 मान लो ऐसे करके है। तो हमें कभी भी कुछ भी वैल्यू को सर्च करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक वैल्यू को जाके आइट्रेट करते हैं। ठीक है, और कंपेयर करते हैं कि जो वैल्यू हमको चाहिए वो है कि नहीं। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, मेरा मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, अब मान लो कि यही एरे जो था वो तुमको सॉर्टेड फॉर्म में दे देता 1 2 3 5, और हम तब तुमको बोलते कि जाओ एक बार और भाई सर्च करो और हमको बताओ कि कोई एक वैल्यू इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, अगर उस केस में भी तुम क्या मतलब नॉर्मल लीनियर सर्च ही करते क्या? नहीं, उस केस में हम लोग क्या करते हैं? बाइनरी सर्च। उसका फ़ायदा क्या है? मान लो कि जहाँ पे मेरा एक लीनियर सर्च ऑर्डर ऑफ एन टाइम लेता है ना, वर्स्ट केस में वहाँ पे ये जो होता है ये लॉगरिदमिक टाइम लेता है। क्या लेता है? लॉग ऑफ ओ ऑफ लॉग ऑफ एन। ठीक है, क्यों? ये क्या करेगा कि ये एक पूरा एक एरे लेगा। ठीक है, ये एक डिवाइड एंड कॉन्कर पे काम करता है, मतलब कि ये प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में तोड़ेगा और फिर आंसर को ढूंढेगा। मतलब क्या? मान लो कि 0 1 2 3 है। ठीक है, इनिशियली मेरे पास ये एरे है सर्च करने के लिए। मान लो कि हम लोग सर्च कर रहे हैं थ्री के वैल्यू 3 को सर्च कर रहे हैं, जिसको एक की कह लेते हैं। ठीक है, 3 को सर्च कर रहे हैं इस एरे में। तो बाइनरी सर्च किस तरीके से काम करेगा? इनिशियली उसके पास क्या है? एक लो है, एक हाई है। लो क्या हो गया? एक्सट्रीम लेफ्ट का वैल्यू इंडेक्स, और हाई क्या हो गया? एच जो है वो तुम्हारा हो गया एक्सट्रीम राइट का वैल्यू। मान लो 0 होगा और 3 होगा, राइट? तो ये क्या करेगा? इनका जो मिडिल वैल्यू है ना उसको कंपेयर करेगा की वैल्यू से। मतलब मिडिल इंडेक्स क्या हो गया? 0 + 3/2। 3/2 क्या हो गया? 1। मतलब इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू है उसको कंपेयर करेगा। 2 जो है क्या वो 3 के बराबर है? क्या नहीं है, राइट? और ये एरे सॉर्टेड है, मतलब कि मेरे 2 के पहले जितना वैल्यूज़ होगा ना सब छोटा ही होगा, राइट? और 2 के बाद जितना भी वैल्यूज़ होगा मेरा वो सब बड़ा होगा। तो ये एल्गोरिदम बोलेगा कि आपको 3 खोजना था पर आपको 2 मिला है, मतलब 3 जो है कहीं आपके राइट साइड में एग्जिस्ट करता है। तो आप ये क्यों सर्च कर रहे हो? मेरे लेफ्ट में सर्च करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करो कि मेरे राइट में जाके सर्च कर लो। समझ रहे हो? ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग कि राइट में जाके देखेंगे। तो एल और एच का वैल्यू अपडेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वैल्यू जो निकाले थे ना 0 + 3/2, ठीक है, इसको एम कह लेते हैं। ठीक है, इसको मिडिल वैल्यू है एम कह लेते हैं। तो अब ये बोलेगा कि आपका एम यहाँ पे है, राइट? यहाँ पे एम है। तो एक काम करो ना, अब लो को तुम 0 से ना करके m+1 से सर्च करो। मतलब क्या कि यहाँ तक तो तुम देख ही चुके हो, इसके बाद का वैल्यू सर्च करो। तो मतलब एम यहाँ पे जब मेरा 1 था तो एम का वैल्यू क्या होगा? m+1 का वैल्यू क्या होगा? 2। तो लो को एक काम करो, तुम 2 से सर्च करो, मतलब ये वाले पार्ट में सर्च करो। ठीक है, अब मेरा एरे का साइज़ रिड्यूस हो गया ना, जिसको हम लोग सर्च करेंगे। अब इतना पे सर्च करेंगे, राइट? फिर देखेंगे 2 + 3, राइट? लो प्लस हाई बाई 2। 3 2 5, 5 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया? 2। तो हम लोग 2 के ऊपर m को लेके आएंगे। m का वैल्यू अब क्या हो गया है? 2। ठीक है, m का वैल्यू हो गया 2। तो m देखेंगे क्या 3 के बराबर है? हाँ, 3 के बराबर है भाई। तो एक काम करो, इसका इंडेक्स को रिटर्न कर लो। ठीक है, इसका इंडेक्स को रिटर्न कर लो। तो जहाँ पे हम लोग एक एक कंपैरिजन कर रहे थे 4 बार, वहाँ पे कितने कंपैरिजन हुए? एक यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे हुआ। ठीक है, इस कारण से 2 ही कंपैरिजन में मेरा काम हो गया। अच्छा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ लॉगरिदमिक क्यों है? क्यों वो समझ लो एक बार। क्योंकि मान लो कि पहले एक एरे का साइज़ था n। ठीक है, n था। फिर नेक्स्ट आइटरेशन में क्या हो गया इसका? ठीक है, नेक्स्ट आइटरेशन में क्या होगा कि वो वैल्यूज़ कंपेयर करेंगे, मिल गया तो बहुत चला, नहीं तो एरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे, राइट? तो ये हो गया n/2, ये हो गया n/2। फिर एक बार में क्या कर रहे हैं? n/4, फिर एक और हो जाएगा n/4, है ना? ठीक है, तो हर बार, ठीक है, तो मतलब कि के स्टेप्स में कितना क्या हो जाएगा? के स्टेप्स में 2 to the power k हो जाएगा। ठीक है, जो क्या वैल्यू हो जाएगा मेरा n, राइट? समझ में आ रहा है? हर बार 2 से डिवाइड करते जा रहे हैं, है ना? ऐसे डिवीज़न करते जाएंगे। तो ऐसे समझो, छोड़ो कि n/2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। के है कि कितना बार डिवीज़न हुआ है। मान लो के एक बार डिवीज़न हुआ है तो n/2 2 पार्ट में हो गया, ऐसे के लिए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये है। ठीक है ना? तो अब क्या करो इसके बाद कि मान लो कि इसके बाद हमको कोई वैल्यू मिल जा रहा है। ठीक है, एक कांस्टेंट डाल दें क्या?
नहीं। तो ये है तुम्हारा ऐसे करके। अब क्या करो, ठीक है, तो ऐसे समझो कि n का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो सकता है, फिर 2 रहा होगा, 4 रहा होगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, 2 to the power k रहा होगा, ठीक है। जब इसका समेशन वगैरह तुम निकाल लोगे तो देखोगे कि, ठीक है, समेशन निकालोगे, दोनों साइड लॉगरिदमिक लोगे तो देखोगे कि ये, ठीक है, log ऑफ n ही निकल के आ रहा है मेरा वैल्यू, ठीक है ना। तो इस कारण से इसका जो है लॉगरिदमिक रहता है, मतलब कि ये डिवाइड करते जाएगा, करते जा रहा है हर स्टेप में, ठीक है। ये स्टेप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है कि कैसे काम करेगा, कि हर स्टेप में क्या करेगा, वो एक एरे को 2 पार्ट में पहले मिडिल वैल्यू से चेक करेगा, ठीक है, फिर लेफ्ट में जाके अगर छोटा वैल्यू है, की जो है मेरा वो करंट वैल्यू से छोटा है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में सर्च करेगा, और की जो है करंट वैल्यू जो मिडिल वाला वैल्यू उससे बड़ा है तो राइट साइड में सर्च करेगा। तो ऐसे करके काम कर रहा है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया हो। तो अब क्या करते हैं, आज वाले प्रॉब्लम के ऊपर जाते हैं। तो मेरा आज का जो प्रॉब्लम है उसमें क्या कह रहा है ना, कि तुम्हारे पास एक एरे दिया हुआ है जो कि सॉर्टेड है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि बाइनरी सर्च जब भी यूज़ करेंगे उसके लिए कंडीशन क्या होगा, एरे शुड बी सॉर्टेड, ठीक है। बस एकमात्र यही कंडीशन है कि एरे शुड बी सॉर्टेड, ठीक है। एरे अभी हमारा सॉर्टेड है। आपको क्या कह रहा है कि आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च करना है, राइट। आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च करना है। अगर वो वैल्यू वहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो उसका इंडेक्स लौटा दो, और अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है तो आपको बताना है कि उसका जो अभी जो करंट वैल्यू को सर्च करें उसका करेक्ट पोजीशन क्या होगा, ठीक है। बहुत अच्छे। चलो एक बार इसका बेस कैसे समझते हैं, क्या क्या हो सकता है। मान लो कि लो और हाई, ठीक है, हम लोग कैसे डालते हैं, ये फर्स्ट इंडेक्स इनिशियली 0 रहता है और ये n-1 रहता है। तो अगर मेरा एरे का जो साइज़ है ना वो 0 हो जाता है, ठीक है। अगर वो मान लो कि एरे का साइज़ कुछ है ही नहीं, इस केस में एल का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। एच का वैल्यू क्या होगा, n-1, दैट इज़ -1, ठीक है। तो अगर कोई वैल्यू सर्च करने जा रहे हैं, ठीक है, और एरे तो एरे का लेंथ क्या है, नल, एरे में कुछ है ही नहीं, तो करेक्ट पोजीशन उसके लिए क्या होगा, एल का जो वैल्यू है वो, ठीक है। तो इसीलिए इफ़ एच इज़ लेस देन एन वाले केस में क्या करते हैं हम लोग, कह देते हैं कि रिटर्न तुम्हारा एल, ठीक है। समझ में आ गया ये बात, क्यों, क्योंकि आपका अभी जो सर्च कर रहे हो एरे वो उसका लेंथ कुछ है ही नहीं, ठीक है। उस केस में जो भी एल का जो भी वैल्यू है वहाँ पे आप इस नए वाले क्यू की वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ क्या कर लो तुम, पहले तो ये एक चेक लगा लो, ठीक है। अदरवाइज़ तुम ये देख सकते हो कि अभी जो मेरा करंट वाला जो वैल्यू है, मतलब एम पे जो वैल्यू है ना, मतलब कि ए आर ऑफ एम है, ठीक है, इस पे जो वैल्यू है क्या वो इक्वल है तुम्हारे की से, अगर है तो रिटर्न करवा दो किसको, एम को, ठीक है। अदरवाइज़ वो पार्टीशन का जो स्टेप था मेरा लेफ़्ट और राइट के लिए, उसको अकॉर्डिंगली कॉल करेंगे, ठीक है। समझ में आया। एक बार कोड के ऊपर बढ़ के देखते हैं, कोड से क्लियरिटी मिल जाएगा कि हम लोग को एग्जैक्टली क्या करना है, ठीक है। चलो ठीक है। तो ये मेरा प्रॉब्लम था। उसके अंदर हमको एक सर्च इंसर्ट फंक्शन दिया हुआ है, राइट। हमको इंट रिटर्न करना है। इंट क्या है, इंडेक्स है कि कहाँ पे ये नया वाला वैल्यू रहेगा, अगर एग्जिस्ट करता है तो कहाँ पे है, और नहीं है तो कहाँ ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये नम से कैरे मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना कि इस फंक्शन में क्या करते हैं हम लोग, एक बना लेते हैं इंट एल, ठीक है, जिसको 0 से इनिशलाइज करते हैं, और एक बना लेते हैं हाई के लिए एच, जिसका कि साइज़ के जिसका वैल्यू क्या रहेगा, नम्स डॉट साइज़ जो है मेरा उससे -1, मतलब लास्ट वैल्यू को पॉइंट करेगा ये, ठीक है। और टारगेट के लिए टारगेट रखते हैं। तो मेरा अपना एक फंक्शन बनाएंगे, उसके उसमें इसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो इस और इससे जो वैल्यू आएगा ना उस मान लो कि बी एस देते हैं बाइनरी सर्च के लिए बी एस, उसमें इस नम्स को पास कर लेते हैं, ठीक है। एल को पास करते हैं, एच को पास करते हैं, और ये टारगेट जो है मेरा इसको पास कर लेते हैं, और उसका जो रिजल्ट आएगा मेरा बाइनरी सर्च का, ठीक है, उसको हम लोग एज अ आंसर रिटर्न कर देंगे इसका भी, ठीक है। चलो बढ़िया है, ठीक। अपना एक फंक्शन एक बना लेते हैं। तो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा मेरा, इंट ही रिटर्न करेगा। बी एस हो गया बाइनरी सर्च। एक वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर का अपना नाम चलो दे लेते हैं, एरे ही दे लेते हैं, ठीक है। एक इंट, हाँ इंट बना लो एल, एक इंट बना लो एच, ठीक है, और एक अपना वैल्यू डाल देते हैं की। अच्छा, एम्परसेंट देख कहीं पे डालें कहीं पे नहीं डालें, कहाँ पे डालें, जहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं करना है हम लोग को, कांस्टेंट वैल्यू है वहाँ पे एम्परसेंट यूज़ कर ले रहे हैं, और एल और एच को चेंज करें, क्योंकि एम्परसेंट दोगे तो जो तुम्हारा जो मेन वैल्यू था वही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि ये वैल्यू चेंज ना हो, ये वैल्यू चेंजेस ना हो, ठीक है। इसीलिए बस हम लोग एल और एच जो है हर आइट्रेशन में, मतलब हर कॉल में चेंज होगा, ठीक है। उस इसीलिए
ये लोकल वैल्यूज़ रहेगा, ये परमानेंट वाला वैल्यूज़ को पॉइंट कर रहा है। तो अगर यहाँ कुछ चेंजेस होगा तो भाई वहाँ भी चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। कर भी सकते हो तुम, एम्परसेंड नहीं भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, मेरा पहला केस क्या था, अगर एच जो है मेरा वो छोटा हो जा रहा है एल से, ठीक है, उस केस में क्या करेंगे हम लोग, रिटर्न कर लेंगे चुपचाप से, किसको रिटर्न करेंगे, एल को, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मिडिल वैल्यू जो है इस रेंज में एल और एच के बीच में, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मिडिल वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे, एच प्लस एल बाई टू। एक बात ध्यान देना, अगर एच और एल का वैल्यू बहुत बड़ा हो जाता है, मान लो बहुत बड़ा है, 10⁻9 के टर्म्स में है, ठीक है, कोई वैल्यू, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ने जाओगे तो ये क्या होगा, तुम्हारा ओवरफ्लो कर जाएगा, ये इंट ओवरफ्लो कर जाएगा ना। तो अगर इंट ओवरफ्लो नहीं कर रहा है, मतलब वैल्यूज़ छोटा है, तो ऐसे यूज़ कर लो। अदरवाइज़ एवरेज निकालने के लिए एक और फार्मूला होता है, वो तुम यूज़ कर सकते हो। क्या यूज़ कर सकते हो इसके ऑल्टरनेटिव में, एल प्लस एच माइनस एल बाई टू, ठीक है। देखोगे तो काम वही हो रहा है, एच प्लस एल बाई टू आ रहा है, ठीक है। मान लो कि इसको 2 करते हैं, ऊपर 2l आ गया प्लस एच, ठीक है, एल से एल कट गया तो एल प्लस एच बाई टू ही हो गया। लेकिन ये ओवरफ्लो जो होता है मेरा, ठीक है, इंट का वैल्यू, उसको हैंडल करने के लिए ये सक्षम है। तो ये भी यूज़ कर लो, ये भी यूज़ कर लो, छोटा वैल्यू है तो डायरेक्टली ये यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, अब क्या करते हैं, मेरा मिडिल वैल्यू जो है ना उसको एक बार चेक कर लेते हैं। मेरा मिडिल वैल्यू क्या है, ए आर एफ एम। अगर ये क्या की जो है मेरा अभी जो वैल्यू हमको सर्च करना है उसके बराबर है, अगर उसके बराबर है तो क्या करते हैं हम लोग, एम का जो एम है मेरा करेंटली जो इंडेक्स है उसको रिटर्न कर लो। अदरवाइज़ क्या हो सकता है, मेरा दो कंडीशन बन सकता है, या तो ए आर ऑफ जो एम है ये छोटा है की वैल्यू से, ठीक है। अगर मेरा जो एरे जिसका जो वैल्यू है वो की से छोटा है, ठीक है, की से छोटा है, मतलब की बड़ा हो जा रहा है उस केस में करंट वैल्यू से, मतलब क्या मतलब है कि हमको राइट साइड में सर्च करना है, राइट। और ये की वैल्यू मेरा करंट वैल्यू से छोटा हो रहा है, तो मतलब कि हमको इस वैल्यू को छोटा करने की ज़रूरत है, तो लेफ्ट साइड में जाएंगे, ठीक है। चलो, तो कंडीशन लिख लेते हैं, इफ़ ए आर ऑफ एम जो है, ठीक है, इफ़ ए आर ऑफ एम जो है अगर वो बड़ा हो जा रहा है की से, तो क्या है मतलब भाई कि चलो तुम मेरे लेफ़्ट में जाके सर्च करो, राइट। वैल्यू छोटा करने का ज़रूरत है, हम लोग को छोटे रेंज में देखने का ज़रूरत है। तो उस केस में क्या करवा लेंगे, रिटर्न बाइनरी सर्च ए आर, ठीक है। उसके बाद एल तो एल ही रहेगा, हाई, क्या वो पुराना वाला हाई यूज़ करेंगे, ये जो मेरे पास आया था वो नहीं। अब क्या यूज़ करेंगे, एम पे हम लोग देख चुके हैं, तो एम से पहले का वैल्यूज़ मतलब M-1 को यूज़ करेंगे और की को यूज़ कर लेंगे। अदरवाइज़ क्या करते हैं हम लोग, एल्स केस में क्या कर सकते थे, क्या करते हैं, राइट वाला जो सब एरे था उसमें जाके देखेंगे, राइट। उसके लिए क्या करेंगे, BSARL, यहाँ पे लो क्या होगा, फिर से एल यूज़ करोगे नहीं, एम पे करेंटली देख रहे थे तो M+1 से शुरू करेंगे और जाएगा कहाँ तक, हाई तक, मतलब एच तक जाएगा, राइट। उस एरे को सर्च करो और की वैल्यू भी भेजो और उसको रिटर्न कर दो, वॉट एवर वैल्यू यू आर गेटिंग, राइट। चलो, अच्छा है, यहाँ पे मेरा फंक्शन हो गया कंप्लीट। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हर बार हम लोग एरे को आधा करते जा रहे हैं ना, राइट, हर बार एरे को आधा करते जा रहे हैं, इसीलिए इसका लॉगरिदमिक कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बहुत फास्ट होता है, ये याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, क्या कुछ हम लोग कुछ एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं क्या इसके लिए, क्या क्या एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं, कुछ स्पेस एल और एच यूज़ कर रहे हैं, ये तो कांस्टेंट वैल्यूज़ है, राइट। उसके अलावा और कुछ भी एक्स्ट्रा यूज़ नहीं कर रहे। हाँ, ये बाइनरी सर्च जो है ये सिस्टम स्टैक यूज़ करेगा ना, क्योंकि हर एक कॉल के ऊपर हर एक कॉल हो रहा है, राइट। एक कॉल हुआ, दो कॉल हुआ, तीन कॉल हुआ, तो ये सिस्टम स्टैक यूज़ करता है, बट यू कैन नेग्लेक्ट इट, ठीक है, यू कैन नेग्लेक्ट इट। तो इसलिए इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या दे देते हैं, ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। चलो, सही है। चलो, अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करो, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है नए वीडियोस बनाने के लिए। नहीं पसंद आया तो एक तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो आप लोग कि कैसा भी वीडियो आपको लगा हो, ठीक है। चलो, मिलते हैं कल के वीडियो में, बाय।